नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 15 चौसर का खेल व द्रौपदी जी की व्यथा पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। यही वो दौर है जब महाभारत की नींव रखी गई, कह लो लगभग। तो बच्चों, धृतराष्ट्र जी की बात सुनकर विदुर जी पांडवों के पास गए। उनको देखकर युधिष्ठिर जी ने उनका यथोचित सत्कार किया, सम्मान किया। विदुर जी आसन पर बैठते हुए बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। राजा धृतराष्ट्र जी के आदेश पर उस सभा को देखने चलने के लिए मैं आप लोगों को न्योता देने आया हूँ। धृतराष्ट्र जी की इच्छा है कि आप सब भाई वहाँ आइए, उस मंडप को देखें और दो हाथ चौसर भी खेल लीजिए। तो युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है, इससे आपस में मनमुटाव होता है, किंतु राजवंशों की नीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा आने पर इनकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा युधिष्ठिर जी को डर था कि धृतराष्ट्र जी के बुलाने पर न जाने से कहीं वे अपना अपमान न समझ ले और लड़ाई का कारण न बन जाए। ठीक है, तो अतः उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर जी अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास विश्राम के लिए सुंदर विश्राम गृह बना था। उन लोगों ने विश्राम गृह में विश्राम किया और सुबह तैयार होकर सभा मंडप में पहुंचे। कुशल क्षेम पूछने के बाद शकुनी जी ने युधिष्ठिर जी को चौसर का खेल खेलने के लिए उकसाया, ठीक है, पंप दिया। युधिष्ठिर जी बोले, यह खेल ठीक नहीं है, यह खेल धोखा देने के समान है। शकुनी जी फिर बोले कि आपको इस खेल में हार जाने का डर है। इस बात पर युधिष्ठिर जी बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन चाहिए वह मैं दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा, राजन, ऐसी बात नहीं है, आप कहते हो तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन जी तुरंत बोल पड़े, मेरी जगह शकुनी मामा खेलेंगे, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन चाहिए वह मैं दूंगा। तो दुर्योधन जी ने यह कहा। ठीक है, खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से भरा हुआ था। द्रोण जी, भीष्म जी, कृपाचार्य जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। इन लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि वो सब समझते थे। तो सबसे पहले खेल में रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजाने की, उसके बाद रथों, घोड़ों, भेड़ बकरियों, गायों, दास दासियों, सेना, देश देश की प्रजा, सभी बाजी युधिष्ठिर जी हार गए। भाइयों के शरीर के वस्त्र आभूषण भी हार गए, एक एक करके अपने भाइयों को, और अंत में वे खुद अपने आप को भी हार बैठे। अब महाभारत आपने देखी है, आपको पता होगा। तो इस पर शकुनी जी सभा के बीच उठ खड़े हुए और बोले कि पांचों पांडव उनके गुलाम हो चुके हैं। तो पांडवों की दुर्दशा पर उपस्थित लोग हाहाकार करने लगे। अब शकुनी जी ने युधिष्ठिर जी से द्रौपदी की बाजी लगाने को उकसाया। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर जी ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और उसे भी हार बैठे। इसलिए बच्चों, इन चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि ऐसी लत है, तबाह कर देती है। हम सभी को बचना चाहिए। फिर दुर्योधन जी ने विदुर जी को आदेश दिया कि वे रनवास में जाएं और द्रौपदी जी को यहाँ ले आएं। विदुर जी ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार जाने के बाद युधिष्ठिर जी को कोई हक नहीं कि वह द्रौपदी की बाजी लगाए। विदुर जी की इन बातों से दुर्योधन जी खिन्न हो उठे, मतलब गुस्सा आया, और अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाया और बोला कि तुम रनवास में जाओ और द्रौपदी जी से बोलो कि चौसर के खेल में युधिष्ठिर जी आपको दांव में हार बैठे हैं, मैं आपको ले जाने आया हूँ। तो बच्चों, द्रौपदी जी प्रतिकामी भाई साहब जी से बोली कि सारथी, तुम जाकर पहले उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने आप को हारे थे या मुझे। भरी सभा में यह प्रश्न करना, जो उत्तर मिले आकर बताना, उसके बाद मुझे ले जाना। तो प्रतिकामी जी ने भरी सभा में युधिष्ठिर जी से वही प्रश्न किया। दुर्योधन जी ने प्रतिकामी जी से कहा कि द्रौपदी जी से कहो कि यह प्रश्न वह खुद ही आकर अपने पति से करें। प्रतिकामी पुनः रनवास में गए और बोले कि दुर्योधन जी की आज्ञा है कि आप स्वयं चलकर युधिष्ठिर जी से प्रश्न कर लें। इस बार भी द्रौपदी जी ने जाने से इनकार कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठे और अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि तुम जाकर उस घमंडी औरत को उठा लाओ। दुशासन जी द्रौपदी जी को बाल से पकड़कर खींचते और बलपूर्वक घसीटते हुए सभा में ले आए। सोचिए कितना बुरा रहा है। तो इस चीज़ से द्रौपदी जी विकल हो उठी। दर्द भी होता है ना, बेइज्जती भी। उनकी इस दशा को देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उनसे रहा नहीं गया, वह बोल उठे, युधिष्ठिर जी खुद को दांव में हार चुके थे, फिर द्रौपदी जी को दांव पर लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। मेरे हिसाब से द्रौपदी जी नियम पूर्वक नहीं जीती गई हैं। अब ऐसा नहीं ना, सारे कौरव तो बुरे नहीं थे। तो विकर्ण जी की बातों से वहां उपस्थित लोगों में कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण युद्ध क्रुद्ध होकर, गुस्से होकर विकर्ण से बोले, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें बोलने और तर्क करने का कोई हक नहीं। तो यह देखकर दुशासन द्रौपदी जी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगे। वह ज्यों ज्यों वस्त्र खींचते त्यों त्यों वस्त्र बढ़ते गए। वस्त्र खींचते खींचते वह थक कर जमीन पर गिर पड़े। इतने में भीमसेन उठे और एक भयानक प्रतिज्ञा करते हुए बोले, जब तक दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम जी की प्रतिज्ञा सुनकर उपस्थित लोगों का हृदय भय से कांप गया। समझ लिया ना, अब उस जुए से मनमुटाव हो गया। धृतराष्ट्र जी ने अनुभव किया कि आज जो भी हुआ उसका परिणाम शुभ नहीं होगा।
यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। परिस्थिति को संभालने के लिए धृतराष्ट्र जी ने द्रौपदी जी को बड़े प्रेम से समझाया और युधिष्ठिर जी से बोले, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय वाले भी हो, दुर्योधन को माफ कर दो, अपना राज्य तथा संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ और सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव द्रौपदी और माता कुंती जी के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए। मतलब मामला शांत हो गया था। अब मामला शांत हो गया, दुर्योधन तो शांत न बैठने वाले थे। पांडवों के चले जाने के बाद कौरवों में हलचल मच गई। दुशासन तथा शकुनी जी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र जी के सिर पर सवार हो गए। इसलिए दोस्ती अच्छों से होनी चाहिए तथा पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी किया। युधिष्ठिर जी को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा तथा शकुनी जी के साथ फिर चौसर खेलना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि उस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सभी को पुनः 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर जी हार गए और शर्त के अनुसार वन में चले गए। अब युधिष्ठिर जी दिल के बहुत साफ थे, ठीक है, परंतु जो हुआ बहुत बुरा हुआ और नींव पड़ गई महाभारत के युद्ध की कहीं ना कहीं। और दुर्योधन की मति मारी थी, शकुनी मामा और दुशासन गलत लोग साथ थे और इसलिए काम बुरा हुआ। धन्यवाद।